स्वागत है आप सभी को इस हमारी दूसरे वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। और आशा करता हूँ कि आपने जो मेरी पहली वीडियो थी आपने उसे पूरा देखा होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात वहाँ पिछले लेक्चर में लंबाई लेंथ के बारे में हो रही थी, मास के बारे में, थोड़ा टाइम के बारे में बात हुई थी। अब आगे हम वहाँ से बढ़ते हैं। देखिए, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि अच्छा माइक्रोमीटर को नैनोमीटर में बनाओ, चेंज करके बताओ, या पिकोमीटर को फेम्टोमीटर में बताओ, या शायद बताओ नैनोमीटर का मतलब वैल्यू क्या होता है। तो कुछ काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे माइंड में वो नहीं रहता, इसलिए थोड़ा सा डाटा हमें याद रखना होता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखिए, जब लंबाई की बात हो तो आपको पता है कि अगर सिंपल में लिखूँ 1 मीटर, सिंपल लिखूँ 1 मीटर, तो आप बोलोगे अच्छा 1 मीटर है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, अगर मैं इसी को ही 1 मीटर लिखकर इसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूँ तो आप कहोगे अच्छा ये 1 मीटर का 10वां भाग बन गया है, तो इसका अब नाम क्या होगा। तो इसका नाम कहोगे आप हाँ, तो अगर बात यहीं पे आपसे कर दी जाए कि 1/10 मीटर अगर हो जाए तो ध्यान दीजिए इसे ही आप डेसीमीटर कहते हो। यानी नाम अगर 1 मीटर का 10वां भाग को हम डेसीमीटर कहते हैं। इसको ध्यान रखिए। अगर मैं इसी 1 मीटर को अगर जो 100 से डिवाइड कर दूँ, यानी 1 मीटर को आपने कितने भाग में बांटा है, 100 भाग में बांटा है, यानी 1 मीटर का 100वां भाग, इसे ही आप कहते हो सेंटीमीटर। इसलिए ये भी कहा जाता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आप, चलिए इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। तो ध्यान रखिए, यहाँ से 1 मीटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो पता चलेगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यही सब जो डाटा है यहीं से आती है। यहाँ तक अगर आप लोगों ने समझ ली होगी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगर मैं बोलूँ कि 1 मीटर को 1000 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बनेगा। 1 मीटर को हमने 10 से डिवाइड किया था तो डेसीमीटर बना था, 1 मीटर को हमने 100 से डिवाइड किया तो सेंटीमीटर बना। अब 1 मीटर को मैं 1000 से कर दूँ डिवाइड, तो ध्यान दीजिएगा ये जो बनता है इसे ही आप कहते हो MM, मतलब मिलीमीटर। यानी जो मिलीमीटर है वो कुछ नहीं है, 1 मीटर का ही जो 1000वां भाग होता है उसे आप मिलीमीटर कहते हो। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई बोले आपसे 1 मिलीमीटर, तो आप समझ जाओ कि वो 1 मीटर को 1000 से डिवाइड करने की बात कर रहा है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो पता चल जाएगा कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। यहाँ तक ओके समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई आगे बढ़ते हैं, अगर आपसे कोई बोले कि अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सभी को मैं मीटर से मतलब कम हो रही है, सभी की वैल्यू 1 मीटर से धीरे धीरे आस्ते आस्ते क्या होती जाएगी, कम होती जा रही है। अगर मैं यहाँ पे 1 मीटर को 10⁶, यानी समझ गए होंगे, यानी 1 पे कितनी जीरो है, 6 जीरो है। अगर मैं अब इसको हम क्या कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा। अब जो इसका नाम बनता है वो बनता है माइक्रोमीटर। यानी 1 मीटर को अगर 10⁶ को डिवाइड किएगा तो इसकी वैल्यू जो आती है वो बनती है 1 माइक्रोमीटर। यानी इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे पता चल जाएगा कि 1 मीटर बराबर 10⁶ माइक्रोमीटर की होती है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं 1 मीटर को अगर मैं यहाँ पे 10⁹ से कर दूँ तो इसका नाम क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसका नाम जो बनता है बहुत फेमस है, सभी को पता होगा इसकी वैल्यू, उसको हम कहते हैं नैनोमीटर। यानी सिंपल सी भाषा में समझ में आ रही है कि जैसे जैसे ये मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ 1 मीटर की वैल्यू उससे क्या होती है और कम होते जा रही है। अगर मैं यहाँ पे 1 मीटर को 10⁻12 से डिवाइड कर दूँ
10⁻12 से। तो ध्यान रखिएगा इसकी जो वैल्यू बनती है उसको हम कहते हैं पिको मीटर। को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप नोट कर लोगे मीटर। यानी ये जो 1 मीटर को 10⁻12 से डिवाइड किया जाए करने पर पिको मीटर आती है, यानी 1 मीटर बराबर 10⁻12 पिको मीटर। ध्यान रखिएगा। अब मैं अगर यहीं पे 1 मीटर को 10⁻15 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ इसको हम फेम्टोमीटर भी कहते हैं, और फेम्टोमीटर के अलावा इसको फर्नीमीटर भी कहते हैं। फेम्टोमीटर उसके बाद हम बात करते हैं, अगर यहीं पे अगर मैं 1 मीटर को अगर मैं 10⁻18 से कर दूँ, यहाँ पे 18 ध्यान दीजिएगा, ये 18 है, तो इसी का नाम जो होता है एटोमीटर हो जाता है। ATTO एटो। मीटर को मैं शॉर्ट में MT लिखता हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। यानी अगर 10⁻6 है तो माइक्रो, 10⁻9 है तो नैनो, 12 है तो पीको, 15 है तो फेम्टो, फर्नी भी कहा जाता है यहाँ पे, फर्नी मीटर भी, फेम्टोमीटर भी, तो ध्यान रखिएगा। और नीचे में जब 18 हो तो एटोमीटर कहते हैं। तो इसी को एक लिखने का और तरीका है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, आपको कैलकुलेशन में बाद में काफ़ी आसानी होगा। ध्यान दीजिएगा, नैनोमीटर अगर हमको लिखना हो यहाँ पे तो आप इसी को 10 पावर ऊपर ले जाइए, नीचे में तो प्लस है तो ऊपर में ले जाइएगा तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻9 हो गया, ऊपर ले गया तो मीटर, यानी 10⁻⁻9 मीटर, यही हो गया नैनोमीटर। क्लियर, यानी यही तो हो गया। यहाँ नीचे था, इसको ऊपर ले गए तो आप प्लस था तो माइनस हो गया, मीटर पहले से था मीटर पहले में, तो यही बराबर क्या हो गया, नैनोमीटर। समझ में आ रही होगी बात, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बोले, जो हमने था फेम्टोमीटर का और फर्नीमीटर के बारे में बात किया था, तो मैंने कहा था कि 1m और 10⁻15 ये जो है, इसी को हमने कहा था फेम्टो। याद रखिएगा, फर्नी भी कहा जाता है, FERNI, फर्नी मीटर। तो इसी को और हम कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, 15 को ऊपर लीजिएगा तो क्या होगा, साइन आ जाएगा माइनस में, पहले से ऊपर मीटर है तो यही मीटर है, यानी 10⁻15 मीटर जो होता है, इसी को ही आप कहते हैं फेम्टो या फर्नी मीटर। तो बेसिक चीज़ है। आशा करता हूँ कि यह बातें आपको समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक जो बातें हो रही थी इसमें डिवाइड की जा रही थी, लेकिन अगर बात की जाए कि अगर आपको यहाँ पे बोले मल्टीप्लाई करने को, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ी सी पिछले से थोड़ी सी अलग होगी। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 मीटर है तो पहले मैं सबको डिवाइड करते, अब मैं इंटू करूँगा। अगर मैं 1 मीटर को, ध्यान दीजिए, 10 से डिवाइड कर दूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अब मैं 1 मीटर को यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अब मैं 1 मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, या 1 मीटर को मैं, ध्यान दीजिएगा, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर, तब इसका नाम क्या चेंज होता है? जी बिल्कुल चेंज होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई करा है, 100 से आपने ये करा है, तो इसका नाम क्या होगा? ध्यान रखिएगा, अगर मैं बोलूँ 10⁻6 है तो इसके क्या नाम बन जाता है? अगर 3 जीरो है तब क्या होगा, 100 क्या होगा? तो इस पर ध्यान दीजिए। अगर 10 है तो इसको आप कहोगे डेकामीटर, DECA, यहाँ पे ये ई है, डेका। थोड़ा सा लिखने में ये होता है, एक सेकंड में, डेका मीटर। मीटर को मैं शॉर्ट में MT लिख रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा, यानी डेका मीटर। 100 से अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या होगा, क्या यार
उसमें 100 से डिवाइड हुआ था तो उसका नाम सेंटीमीटर रखा गया था। यहाँ पे अब 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका नाम क्या सेंटीमीटर होगा? नहीं, इसको हम कहेंगे हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, तो अगर 1 मीटर को आप 1000 से गुना कर दें तो इसको ही हम कहते हैं किलो मीटर। अगर 10 पावर 6 से हो जाए तो ध्यान दीजिएगा, इसे हम कहते हैं मेगा मीटर। आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रही होगी। अगर यहाँ पे उसी 1 मीटर को अगर 10⁹ से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसी का नाम बनता है गीगा मीटर। ध्यान रखिएगा, GIGA गीगा मीटर होता है अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसी 1 मीटर को अगर यहाँ पे 10⁻12 से मल्टीप्लाई किया जाए तब इसका नाम क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, अब जो इसका नाम होता है वो होता है TERA, 13 मीटर। आगे बढ़ते हैं। अब इस 1 मीटर को अगर 10⁻15 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका नाम जो बनता है पेटामीटर। अगर 1 मीटर को अगर मैं 10⁻18 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका नाम बनता है एक्सामीटर। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी पॉइंट्स को याद रखने की ज़रूरत है। क्यों याद रखने की ज़रूरत है मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि अच्छा ये बताओ फेमटोमीटर है, फेमटोमीटर तो बोले अच्छा बताओ फेमटोमीटर की में दिया गया है, इसको आपको बदलना है, चेंज करना है नैनोमीटर में बदलना है। ध्यान दीजिएगा, फेमटोमीटर में डाटा अगर दी हो उसे बदलना हो नैनोमीटर में, तब कैसे बदलोगे? तभी अब एग्जाम में कभी अगर आ जाए तभी बदल पाओगे जब इस सारी डाटा आपको याद हो। बिना याद हुए आप डाटा को नहीं बदल सकते। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि अगर सिंपल में अगर हमें चेंज करना हो आप कैसे चेंज करोगे इसी डाटा में। जैसे कि ध्यान दो, अगर कोई आपसे बोले कि फेमटोमीटर दिया हो, मान लो मैंने मान लिया है। फेमटोमीटर कहने का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे फेमटोमीटर कहने का मतलब सर होता है जब 10⁻⁻15 मीटर होता है, यानी इस डाटा को हमें बदलना है नैनोमीटर में। मान लो कि नैनोमीटर बताओ कितनी होगी, तो नैनोमीटर में मुझे ये बताओ कि नैनोमीटर में क्या होता है। तो आप ये कहोगे कि नैनोमीटर में जो होता है वो होता है 10⁻⁹ जो मीटर होता है, इसे ही हम कहते हैं नैनोमीटर, तो इसे कहते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि इस डाटा को नैनोमीटर में चेंज करके आओ, तो ध्यान दो सबसे पहले करना क्या है। मुझे पता है कि नैनोमीटर में 10⁻⁹ जाना है, तो ध्यान रखो कि यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है कि जिसमें बदलना है, यानी हमको यहाँ पे -9 लाना है। -9 लाना है, इसका मतलब यहाँ से कितनी पावर कम करनी होगी। तो आप ध्यान दो, अगर मैं यहाँ से चाह लूँ कि -9 करने के लिए, तो यहाँ से अगर मुझे पता है कि यहाँ मुझे इसको 15 हटा के -9 लाना है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 10⁻⁻9 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि मैंने कितनी यहाँ पे डाटा कम करी है। तो 15, तो यहाँ पे मैंने 9 लिखा है, यानी नीचे में तो और कितना बचेगा। यहाँ पे नीचे मुझे पता है कि 6 और बचता होगा। क्यों? टोटल नीचे में कितना था? 15। इस 15 टोटल 15 में से मैंने 9 को ऊपर ले गया हूँ, सिर्फ 9 को, तो नीचे में 6, और इस 6 भी अगर ऊपर में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻15 तो हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी। शायद इसको मैं फिर से रिपीट कर दूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये आपको समझने में दिक्कत कर रही होगी यहाँ पे, इसलिए मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ डाटा 10⁻⁻15 मीटर है,
अच्छा, इसको मैं अब मैं आपसे बोलूँगा, अच्छा बताओ क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 मीटर नीचे में, यही लिख सकता हूँ कि यही तो ऊपर जाके माइनस हो जाता है ये भी डाटा। अच्छा, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। मुझे बताओ नैनो करने के लिए मुझे ऊपर में कितनी कितनी वैल्यू की जरूरत है, तो बोलोगे आप 9, नैनो में 9 होते हैं। तो मुझे ध्यान हो यहाँ से मुझे ऊपर 9 ले जाने हैं, ऊपर में यहाँ से 9 ले जाऊँगा तो नीचे में कितने जीरो बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे, टोटल 15 जीरो है। अब 9 को मुझे 9 जीरो ऊपर ले जाऊँगा तो 6 जीरो नीचे बच जाएंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि 1 मीटर में, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से 9 जीरो ऊपर ले जाता हूँ। तो बोलोगे ठीक है ले जाओ आप। मैं लेके चला गया तो ऊपर 9 ले जाऊँगा तो साइन तो माइनस में हो जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा, तो कहोगे नीचे बचेगा इतना 10⁻6 बचेगा। इतना हो गया। अब इस 1 मीटर ऊपर में ये, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे 1 मीटर डिवाइड बाय 10⁻6 कर दो और इंटू कर दो कितना 10⁻⁻9। तो सिंपल ये जो डाटा होगा इसी को कैलकुलेट कर लो, पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी और इसको लास्ट में बोल देना कि इतना जितना भी वैल्यू आएगी 1 मीटर बाई 10⁻6 की वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसमें बस उसके लास्ट में लगा देना नैनोमीटर। सिंपल सी बात है। आशा करता हूँ कि बात आपको समझ में आई। एक और क्वेश्चन ले लिया जाए आपको समझने के लिए, क्योंकि ये आपको चेंज करना आपको आना काफ़ी ज़रूरी है। कोई आपसे बोले कि 20 मिलीमीटर, ध्यान दीजिए मैंने कहा 20 मिलीमीटर डबल एम, यानी 20 मिलीमीटर को मुझे चेंज करना है। यहाँ पे मैं कितनी वैल्यू ले लूँ, मैं 20 मुझे चेंज करना है माइक्रोमीटर में। अब ध्यान दीजिए, यानी 20 मिलीमीटर को हमको चेंज किस में करना है, माइक्रोमीटर में। तो मुझे दिमाग में सबसे पहले आपको आनी चाहिए, ये तभी आएगी जब पहले जो मैंने डाटा लिखवाया था आपको याद। मिलीमीटर में होती है कितनी, 1 मीटर में को हम डिवाइड किए होते कितने से, 1000 से। यहाँ पे माइक्रो में क्या होता है, 1 मीटर को 10⁻6 जीरो से डिवाइड किए होते हैं। चलिए समझते हैं इस 20 का मतलब क्या है। 20 लिख दो आप। मिलीमीटर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 10⁻³ मीटर होने वाली। अच्छा, अब इस डाटा को मुझे बदलनी, माइक्रोमीटर मुझे लिखनी है, ध्यान देना है। यूनिट मुझे क्या किस में लिखना है, माइक्रो लगाना है। अब माइक्रो लगाना है तो हम सभी को पता है कि माइक्रो के जो टॉप में जो जीरो मतलब जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, उसी तरह होती है ना, 10⁻6 मीटर। यानी यहाँ पे मुझे अब इस 10⁻³ को 10⁻6 बदलना होगा। अब मुझे बताओ भाई 10⁻³ -6 कैसे कर दूँ मैं, तो आप बोलो सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पे और कितने जीरो डालने हैं, 3 जीरो लगाने हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको नीचे भी 3 जीरो से डिवाइड कर देता हूँ, ऊपर में 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मतलब मेरा ये है कि ध्यान दीजिए, अगर मैं इस डाटा को 1000 ऊपर में गुना कर दूँ और नीचे में 1000 कर दूँ, ठीक है। और जो ये वैल्यू लिखी है इसको मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ 20 × 10⁻⁻3, ठीक है। ये इतने मीटर हो गई। 1000 ऊपर नीचे करने से कुछ इसमें फर्क तो पड़ा नहीं चाहिए। अब ये 1000 जो 3 जीरो है मैं इसको ऊपर लेके चला जाता हूँ ऊपर। तो अब जब मैं इस 3 जीरो को ऊपर ले जाऊँगा तो ये क्या 10⁻³ हो जाएगा ना। नीचे से मैं अगर यहाँ पे तो 1000 को ऊपर ले जाऊँगा तो यहाँ पे कितनी जीरो हो जाएगी। मैं ध्यान दीजिएगा इस 3 जीरो को मैं इसके ऊपर चढ़ाने वाला हूँ। तो अब ये नीचे में ये जो 3 जीरो जो मैं ऊपर में ले जाऊँगा तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा सिर्फ 20 और 1000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ। तो बोलोगे यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होने वाली है, मैं 20 को और 1000 को मैं गुना कर लेता हूँ। तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू होगी 20,000। 20,000 हो गई। अभी और ये 3 जीरो को मैं इसके ऊपर चढ़ा दूँ, क्या बनेगा 10⁻⁻6 मीटर। यानी ये जो डाटा आपको हो गया 20,000 माइक्रोमीटर, क्योंकि हमें माइक्रोमीटर में डाटा लानी थी, उसके लिए मुझे इसकी इंपॉर्टेंस थी। तो ये मैंने तो यानी ये जो 20 mm को हमने चेंज कर दिया माइक्रोमीटर में, तब बन चुका 20,000 × 10⁻⁻6 मीटर, यानी 20,000 माइक्रोमीटर। आशा करता हूँ कि ये समझ में आई होगी। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 20 मिलीमीटर था तो 20 × 10⁻³ था। अब मुझे लाना किस में था, लाना मुझे माइक्रोमीटर में था, और माइक्रोमीटर में लाने के लिए मुझे ये जो लास्ट में जीरो चाहिए 10⁻⁻6 में चाहिए। तो 10 यहाँ पहले से तो -3 था, यानी हमको और -3 यहाँ पे चढ़ाना है। अब यहाँ पे तो कहीं है नहीं,
हम पैदा तो कर नहीं सकते, तो एक काम कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। 3 जीरो नीचे ला लो और 3 जीरो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे कोई इक्वेशन में फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये 3 जीरो किसके लिए यूज होने वाली है? 10⁻³ के लिए, यानी यहाँ से -6 हम ला लेंगे और ये जो 20 और जो 1000 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20,000 हो जाएगा और टोटल यहाँ पर 10⁻6 मीटर हो जाता है। यानी यही आपको क्या बनता है, यानी इसी को कहते हो आप 20,000 माइक्रोमीटर। आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को आज यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे अच्छे से आप रिविज़न करें और जितनी जल्द हो सके मैं इसकी फिर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। और यहाँ तक आप वीडियो के साथ आप कृपया बने रहें पैसेज के साथ में, और जो बताया जाए जो थोड़ा समझने में आप कोशिश करें, क्योंकि एक बार आप पूरे वीडियो सीरीज को देख लोगे तो फिर आप साइंस के क्वेश्चंस, चाहे वो रेलवे के हों या SSC के हों, कहीं से भी हैं, आप काफ़ी इजीली और काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। इसके बाद जब इस यूनिट की जो वीडियो समाप्त होगी तो उसके बाद मैं इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं मैं सारे करवाऊँगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसलिए चैनल पे बने रहें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।